हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक पीकर कार्ड रीडिंग। जो पीकर कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि कौन सा मदद आप लोगों को मिल रहा है और कौन से चीज अभी भी कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन सी चीज पे आपको फोकस करनी है या फिर करना है। तो चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक क्या क्या है। आज हम लोग आपके बर्थ डेट के अनुसार रीडिंग को करेंगे। तो अगर आपके बर्थ मंथ आते हैं जनवरी से अप्रैल के अंदर, सो आप लोग एक नंबर पाइल को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त महीने के अंदर आते हैं तो आप लोग दो नंबर पाइल को चूज करेंगे। और अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर आते हैं तो आप तीन नंबर पाइल को चूज करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, मेरा हर बात आपसे रेजोनेट करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, नहीं भी कर सकते हैं। बट अगर आप इंट्यूटिवली रीडिंग को देखेंगे तो ज़रूर ये मेरी जो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो ये सोल बेस्ड रीडिंग है, तो सोल का कोई जेंडर नहीं होता। तो इफ़ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, आप चाहे कोई भी कम्युनिटी से हो, इट इज़ अप्लीकेबल टू यू। नेक्स्ट, देखो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी ये वीडियो आप देखोगे तब से ही इस रीडिंग का टाइम जो जो टाइम स्पैन है वो स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि जब से आप देखेंगे, चाहे वो आज देख रहे हो या फिर 2 महीने बाद, ये रीडिंग तब से आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 को। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, पूरा देख लीजिए एंड एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। और आप अल्लाह से मदद मांग सकते हो, साईं बाबा से मदद मांग सकते हो, गॉड से मदद मांग सकते हो, जीसस से मदद मांग सकते हो। सो चलिए एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। चकुरे चकुरे चकुरे, heal and energize. I'm sending distance healings, I'm sending distance healing, I'm sending distance healings to all of you. तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 पे। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, हम देख लेंगे कौन सा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड कौन सा चीज का ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो और उस ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं। पहले देखेंगे कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। देखो आ गया एक कार्ड, क्वीन ऑफ वंस। क्वीन ऑफ वंस का ब्लेसिंग्स मतलब आपका मैनिफेस्टेशंस पूरा हो जा रहा है। अगर आप बहुत दिल से कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है कमिटमेंट, हो सकता है जॉब, हो सकता है ड्रीम कैरियर, हो सकता है बिजनेस का ग्रोथ, हो सकता है आप मिरर मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइट मैजिक आपने किए हो या फिर किसी से करवाए हो, या फिर आप बेलीफ रिचुअल किए हो, या फिर आप एनर्जी एक्सचेंज किए हो, आप रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी पे टर्न ऑन हुए हो, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रही हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप नए नए एक एक पड़ाव अ, मतलब कंप्लीट कर रहे हो और एक के साथ एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ नए चीज सीख पा रहे हो, कुछ नए खुलासा हो जा रहा है, किसी को फॉरगिव किए हो, और या फिर एक ऐसा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं कि आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो कि यूनिवर्स मेरे को स्ट्रांग बनाओ, मैं अपने पास्ट को भूलना चाहती हूँ, या फिर भूलना चाहता हूँ, मैं अपने पास्ट सारे ट्रॉमास को भूलना चाहता हूँ, मैं मेरा इमोशनल ट्रॉमास को भूल के एक नई जिंदगी नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर ऐसा मदद मांग रहे हो यूनिवर्स से तो ये मदद आ रहे हैं। स्पेशली मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, तो इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना अच्छा फ्यूचर है, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो। तो इसीलिए आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि आपके अंदर वो क्षमता है, यूनिवर्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, डिटर्मिनेशन को बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर जो स्किल्स है उसको बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक ही चीज बोलेगा। अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके आप थोड़े से शाई हो, यानी कि आपके जो स्किल्स है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो आप दूसरों के सामने नहीं शेयर करते हो, या फिर शेयर करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था अगर आपके ऑफिस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे, बिजनेस पे, तो आप देखोगे आपके मोरल विक्ट्री हो जाएगा। तो आप देखोगे कि लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप देखोगे कि लोग, आपके जो बॉस है या फिर हायरार्की है, वो आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा
अप्रिशिएट करेंगे। सो अप्रिसिएशन आ रहा है। मेरे ख्याल से और भी एक चीज़ है, मान लो आप नए-नए रिलेशनशिप पे हो और आपको पता नहीं है कि आपके रिलेशनशिप सच में ये फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, या फिर ये आपके फ्यूचर पर्सन है या नहीं, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आगे बढ़ो, यही आपके फ्यूचर पर्सन है, तो आपको डरने का कोई चीज़ नहीं है। एक मदद आ रही है, एक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, खुलासा हो जाएगा। उस पर्सन से जो एक्शंस आपने एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कुछ एक्शंस ले लेंगे। वो आपको आपके लिए स्टैंड लेंगे। और एक चीज़ है कि आप एक एसेंशियल चीज़ को मिस कर रहे थे, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप खुशियाँ ढूँढ रहे थे और एक ऑप्शंस को ओवरलुक करके चले जा रहे थे। तो कोई ऑप्शंस को ओवरलुक करके, जो भी ऑप्शंस को आप ओवरलुक करके जा रहे थे, अचानक आपको रियलाइज़ होगा कि अरे! अब मेरे सामने ही तो अच्छा ऑप्शंस है और मैं उस ऑप्शंस को ट्राई ही नहीं किया हूँ। तो ऐसा कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आपके हाथ में हैं, जो आपके हाथ में लगेगा, जो आपको बहुत ही डिफरेंट किस्म के पर्सन बना देंगे। मैं देख रहा हूँ कि लॉयल्टी बढ़ रहे, कमिटमेंट बढ़ रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा-सा अनबन अगर चल रहा था, तो वो सुधर जा रहे हैं। तो इतना अच्छे से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। बिज़नेस के लिए मैं एक सोच रहा हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर मिसिंग था, आप अगर सोच रहे थे कि क्या मेरा आइडिया सही में सच होगा? क्या मेरा जो ख्वाहिश है, क्या वो पूरी होगी कि नहीं? क्या मैं सच में कुछ कर पाऊँगा लाइफ में? क्या मैं मतलब अब खुद को एस्टेब्लिश कर पाऊँगा लोगों के सामने, दूसरों के सामने, फैमिली के सामने? क्या मेरे मेरे फैमिली को प्राउड फील कराऊँगा? यस, आप कराएँगे। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वंस, यानी कि आप इस टैरोट जर्नी में एक ऐसे एनर्जी बन रहे हो, आपके हाथ में सब कुछ है। तो पूरा जो एनर्जी डिपेंड कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आप खुद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बैकअप आप हो। कोई और आके कोई नहीं आपको मदद करेंगे। आप ही हो जो खुद का मैनिफेस्टेशंस खुद प्रैक्टिस करके अपने ब्लॉकेजेस को हटाएँगे और अपने विक्ट्री को ले आएँगे बहुत करीब। अभी मैं देख रहा हूँ कि कौन-सी चीज़ पे ब्लॉकेजेस अभी भी है और कैसे आप ये ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हो। तो नेक्स्ट कार्ड में पढ़ूँगा कौन-सी चीज़ पे ब्लॉकेजेस है, इसके बारे में। देखो, मेरे ख़्याल से ब्लॉकेजेस आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वंड्स का। यानी कि एक, आपको पता नहीं कि कैसे पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, कैसे आपका करियर सेटल हो जाएगा, तो आपका डिटर्मिनेशंस का कमी है। यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है गोल्स, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस एंग्ज़ायटी में हो एंड रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। सो हो सकता है चाहे कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर ले, आपको कुछ नहीं हो फील हो रहा है अंदर से आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। पास्ट की चिंता, करियर, घर का माहौल, अपने रिलेशनशिप का सिक्योरिटी। आपके सिक्योरिटी बटन को आई थिंक कोई ऑफ करके रखा है, यानी कि लाइफ में बहुत इनसिक्योर महसूस हो रहा है। जैसे कि मान लो आप एक रिलेशनशिप पे हो, बट आपका खुद को पता नहीं कि ये वाक़ई में जाएगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा डगमगा जा रहे हो, यानी कि आप खुद के फ्यूचर को खुद नहीं देख पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रूट चक्र ओपन नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है, आप लोग ये मतलब अपने क्रेडिबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चिंतित होके, नर्वस होके बहुत गलत काम कर रहे हो। गलत काम इन दैट सेंस, जो चीज़ आपको जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे वो चीज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए सही टाइम पे अगर गलत काम हो जाता है तो वो काम गलत ही रह जाता है, एंड गलत टाइम पे सही काम हो जाता है तो वो सही काम का अहमियत लोग नहीं समझते। तो टाइम बहुत बड़ा मिसिंग हो जा रहा है, टाइम मिस कर रहे हो। मेरे ख्याल से सेविंग्स मिसिंग हो जा रहा है, मेरे ख्याल से पैसा, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, मटेरियलिस्टिक गेन, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा डर रहे हो कि आपको पता नहीं कि आगे क्या है। तो बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो और इसी के लिए आप यूनिवर्स से मदद माँग रहे हो कि यूनिवर्स मेरे को क्लैरिटी दे दो, ताकि मेरे को आगे क्या होगा पता चल जाए। आगे मैं जो रूट पे हूँ ये क्या सही है या गलत है। तो आप लोग कन्फ्यूज़्ड हो जा रहे हो, डिटर्मिनेशंस का कमी है, कॉन्फिडेंट लेवल का कमी है, सेल्फ एस्टीम का कमी है, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लगभग 2011-13 से स्ट्रगल कर रहे हो और सेम ही चीज़ पे रिपीटेटिव पैटर्न पे चल रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि
क्या क्या आपके अंदर खूबियाँ हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप फिनिश्ड हो जाओगे, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाएँगे, लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे हो जा रहे हो, लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, मेरे को कोई मेरे जो पार्टनर है वो सपोर्ट नहीं करता है, आप एक मैरिड पर्सन हो, तो आप देखोगे रिलेशनशिप कैसे बोरिंग हो जा रहा है, रिलेशनशिप से उसके तरफ से कोई भी एक्साइटमेंट फीलिंग नहीं आ रहा है, कोई भी नए एक्शंस नहीं आ रहा है, उस आपके मतलब आपके बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे, कुछ स्टैंड नहीं ले रहे, फैमिली के सामने भी कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। अभी देखूँगा कि कैसे जाएगा चीज़ें। वाओ! आ गया कार्ड्स। कार्ड्स आया है किंग ऑफ शोर्ड्स। अब देख सकते हो किंग ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स ये है कि देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, शॉर्टकट अटेम्प्ट करने का बहुत ज़्यादा उत्साह है, ऐसा मत करो। क्योंकि देखो लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आता है, उसके लिए आपको नॉलेजेबल बनना पड़ता है। तो अगर आप लोग एक ऐसा शॉर्टकट प्लान के बारे में सोच रहे हो कि झट से जाए और झट से आपका स्ट्रगल फुलफिल्ड हो जाएगा, मतलब स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, आप गलत हो। मेरे लिए एक चीज़ है, एक लॉन्ग टर्म मेथड चूज कर लो, एक नीश को पकड़ लो कि मेरे को इस लाइन पे जाना है, मेरे को इस जगह पे जाना है, मैं अगले आने वाले 4 महीने के अंदर इतना डेवलप करूंगा। बट आप वो निश को नहीं पकड़ पा रहे हो, आप वो क्राइटेरिया को नहीं पकड़ पा रहे हो। तो हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, बट आप एक टैलेंट को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हो, 4-5 टैलेंट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है आप एक क्रिएटिव पर्सन हो और आप जॉब नहीं करना चाहते हो, बट आपको जॉब करना पड़ रहा है और आप ये जॉब को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए बार बार आप बोल रहे हो कि मैं क्यों हूँ इस जगह पे, जो जगह पे मैं होना नहीं चाहता हूँ, बट उस जगह पे ही बार बार मैं चले आ रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा, नो बोलना होगा खुद को, दूसरों को, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके काम करना होगा, हार्ड वर्किंग करना। ये सब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीक हो जा रहा है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपके सबसे बड़ा खामियां क्या है वो आप ही को पता है। तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं बोलेगा, ये चीज आपको पता है। और जब तक आप वो ओल्ड हैबिट को चेंज नहीं करोगे, बात बात पे एक पर्सन या फिर एक चीज के बारे में सोचना, ओवर थिंक करना और टाइम वेस्ट कर देना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, और चीजों को पता है कौन सी चीज आपको करना चाहिए, उसको जानते हुए भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सोचना, सुइसाइडल थॉट्स आ जाना, काम को कितना बदतर तरीके से टर्न आउट कराना और सारे सुलझे हुए चीज को उलझा देना, ऐसा सोच आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, हमेशा एंजाइटी फील कर रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर कर लो, मेडिटेट कर लो, रूट चक्रा पे हीलिंग कर लो, थ्रोट चक्रा पे हीलिंग कर लो, जो कोई भी कर लो, जब तक ना माइंड को फ्री कर पा रहे हो आप, तब तक सेम चीजें आ जाएगा। क्योंकि एक साफ साफ क्राइटेरिया है, जब तक आप अपने मन का दरवाजा या फिर खिड़कियां नहीं खोलेंगे, यूनिवर्स आपको कोई भी मदद नहीं दे सकता है। तो आप लोग बेफिक्र होके कुछ नया ट्राई करो। नया ट्राई मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन एकदम अचानक से नया पर्सन बन जाना, दूसरे दिन वो चीज़ नहीं सक्सेसफुल हुआ तो फिर दूसरे दिन वापस पुराने वाले हिस्से में वापस आ जाना, नहीं। नया ट्राई मतलब ऐसा है कि छोटा एक नया चीज़ स्टार्ट करो, उसको कंटिन्यू करो 21 दिन, उसके बाद देखो कि वो चीज़ आपके लाइफ में क्या-क्या फ़र्क लेके आया है। अगर बहुत अच्छा फ़र्क लेके आया है तो नेक्स्ट 21 डेज़ ट्राई करो। 21 डेज़ 21 डेज़ 21 डेज़ करके चैलेंज लो, मैनिफेस्ट करो हर दिन, हर रात। यानी कि अगर रात में टाइम हो रहा है तो रात में, दिन में टाइम हो रहा है दिन में। कैसे मैनिफेस्टेशंस का लिखना है, यूनिवर्स को एक बड़ा सा पेपर लो और पेपर पे रफ पेपर लो, यूनिवर्स को एक चिट्ठिया लिखो कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या बोलना चाहते हो यूनिवर्स को, लिख के उस चीज को 4 फोल्ड करो, उसको जलाओ, और हर दिन उस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद, वो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के बाद, अब यूनिवर्स को बोलो कि मेरा मैनिफेस्टेशन सफल हो जाए। और ध्यान से मैनिफेस्ट करो, डर डर के बेलीफ रिचुअल करने से कुछ नहीं होता है। आपको ये डर को खत्म करना है। बहुत ज्यादा डरते हो कि मेरे को अगर सीधा लिख रहा हूं तो ठीक हो जा रहे, अगर कोई गलत लिख दिया तो क्या अनर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल साफ साफ तरीके अपनाओ, जैसे आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो वैसे ही लिखो, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं देखूंगा एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, तो सच में देखूंगा कि कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं।
देखो यहाँ पे आ रहा है 6 चक्रास की ब्लेसिंग्स यानी कि आपके थर्ड आई। तो हो सकता है लव रिलेशनशिप को लेके, बिज़नेस को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने लाइफ में रेपुटेशंस को लेके अगर बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो ये डर खत्म हो जा रहा है और फाइनली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। क्यों स्टेबिलिटी आ रहा है? क्योंकि आप सही से निर्णय ले पा रहे हो, सही से अपना जो ऑप्शंस है वो सही से चूज़ कर पा रहे हो। आप और भी अच्छे तरीके से लाइफ को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो एंड इस्तेमाल कर रहे हो अपने आइडियाज़ को। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा नया बिगिनिंग तो है ही, बट इसी के साथ मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप उस न्यू बिगिनिंग को लेके बहुत खुश हो जा रहे हो एंड बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में कुछ चीज़ एंटर करने वाला है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में सोलमेट आए या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उसका स्पार्क मिसिंग था तो वो पर्सन वापस आ रहे हैं विद अ स्पार्क। हो सकता है आप सिंगल हो तो एक पर्सन से मिल सकते हो सकता है बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था, एक नया तरीका अपना सकते हो आप और वो तरीका हिट हो जाएगा। हो सकता है एक जॉब करते करते दूसरे जॉब पे आप इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हो जाएगा। हो सकता है एक छोटा सा चांस आपका मिस हो गया एक दो नंबर की वजह से या फिर थ्री फोर नंबर की वजह से, 10 नंबर्स की वजह से, कोई मतलब कुछ मतलब 4-5% की वजह से, बट आप दोबारा एक नया तरीका अपनाओगे, सेकंड चांस काम आ जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रहा है। आज मैं एक नया कार्ड्स को आपके लिए लेके आया हूँ और मैं देखूंगा कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, जो लोग जनवरी से अप्रैल के अंदर जो लोग का बर्थ मंथ है। देखो कार्ड्स आ गया और आप लोगों को ये बोल रहे हैं क्लोजनेस, यानी कि आपके एंजल्स, गार्जियन एंजल्स आपके के पास ही है। तो हो सकता है आप रिपीटेटिव नंबर्स देख सकते हो सकता है आप विस्पर, कुछ कानों में कुछ अलग किस्म का विस्पर्स आप सुन सकते हो, यानी कि फिस 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 फिस, कुछ ऐसा अजीब काइंड ऑफ बेल रिंगिंग, कुछ ऐसा अच्छा चीज आप सुन पाओगे। रिपीटेटिव नंबर्स, फीदर्स आप देख पाओगे, ड्रीम्स देख पाओगे, कुछ ड्रीम्स अभी भी आपको याद भी है। कुछ ऐसा कोइंसिडेंट आप देखोगे कि मान लो आप जो ड्रीम देखे थे वही ड्रीम आपको वास्तविक रूप में आप देख रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स से आप साइन मांग रहे हो कि मान लो कि यूनिवर्स मेरे को 3 ऐसा नंबर्स दिखाओ अभी, तो मेरे को पता चलेगा आप मेरे साथ ही हो एंड आई एम ऑन द राइट पाथ, आपको दिख जाएगा वो चीज़। सो यूनिवर्स से साइन मांग रहे हो एंड यूनिवर्स आपको साइन दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ हो गया। अभी मैं मेरे अपना चीट इस्तेमाल करूंगा और बोलूंगा कि आपके लिए कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आ गया वन चिट एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है, यस इट इज योर सोल पर्पस, इट विल रिमेन टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, इट इज योर सोल पर्पस। तो आपके पास आपके सोल पर्पस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं आपके सोल पर्पस। हो सकता है आपके रिलेशनशिप, हो सकता है सोलमेट रिलेशनशिप, हो सकता है ड्रीम जॉब, हो सकता है जो जॉब के लिए आप कल ही प्रे किए थे या फिर न्यू मून पे प्रे किए थे वो आ रहे। नए जॉब, नए पर्सन, नए जगह पे जाना, घर चेंज, घर खरीदना, घर के लिए अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था या फिर आप एक सीए स्टूडेंट हो, पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो और एग्जाम्स में पास नहीं हो रहे थे या फिर नंबर्स कुछ चीज़ के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देना पड़ रहा है या फिर कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुआ है, जो भी पेंडिंग टास्क है वो आप क्लियर कर पाओगे एंड फाइनली आप इवॉल्व कर रहे हो एक सिचुएशन से कंप्लीटली दूसरे सिचुएशंस पे बहुत अच्छे नोट पे। ओके, इसी के साथ खत्म करते हो। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बोलिए आपको कैसा लगा। चलते हैं पाइल नंबर 2 पे। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपके बर्थ मंथ मार्च से अगस्त के अंदर है तो मई से अगस्त के अंदर है तो ये रीडिंग आपके लिए, नॉट मार्च। हाँ, चलिए हम देखेंगे कि कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, कौन से ब्लॉकेजेस अभी भी आप फेस कर रहे हो एंड ये ब्लॉकेजेस से रिमूव, मतलब ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से मदद आ रही यूनिवर्स से। देखो आ गया 6 ऑफ wands and the sun, wow, देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, 6 of wands and the kind of star, sun is a bright card, victory, success, happiness, name, fame, all are coming। क्यों आ रहे हैं? आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप लोग अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप लोगों को पता चल गया है कि लाइफ कैसा है, लाइफ में कैसे हैंडल करना है सब चीज़ को।
मोटिवेटर बन जा रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, किसी को जीने में सहायता दे रहे हो, आप एक आइकन बन रहे हो। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, तो आप देखोगे आपका नेम, फेम बहुत बढ़ेगा। चाहे आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, चाहे आप अपने जो भी स्ट्रीम पे आप हो, जो भी डोमेन पे आप हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें तरक्की ही तरक्की है। आपका विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस काम में तो है ही, बट इसी के साथ-साथ कमिटमेंट आ रहे हैं। हो सकता है एक पर्सन आके आपको फाइनली आपका जो हक है, जो अहमियत है, वो आपको दिखाए। जो चीज़ को लेके 6 साल से लड़ रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, फाइट कर रहे थे, नो मिल रहा था, रिजेक्शंस हो गया, लोग आपसे मुँह पे बोल दिए कि आपसे कुछ नहीं हो सकता है, फाइट बैक करोगे आप, मैं बोल दे रहा हूँ फाइट बैक करोगे। 6 ऑफ वांड्स कार्ड्स क्या होता है? जब लोगों को आप ऐसे करके दिखाते हो कि लुक एट मी, मतलब आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप जीत रहे हो, आपके ऊपर कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था, किसी का भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था और उसके बावजूद आप जीत रहे हो। यूनिवर्स मदद क्यों कर रहे? आप अकेले महसूस कर रहे थे, एम्प्टी महसूस कर रहे थे, कितना रात ऐसा हुआ कि आप रोए, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, आपको कोई भी एक पर्सन हेल्प नहीं किया। खुद के बलबूते पे, खुद के मदद से आपने इस इतना दूर आए हो और आप बहुत अच्छे से जाओगे। 6 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड है, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फैमिली, यानी कि जो भी रिलेशनशिप के लिए कितना कुछ सहे, कितना कुछ किए, पास्ट के वो पर्सन शायद आपको छोड़ के भी चला गया था पास्ट में कोई, अभी उसका डबल ट्रिपल 6 टाइम्स रिटर्न आएगा। यानी कि 2014, 15, 16 एक बार याद करके देखो क्या-क्या रात गया था, कैसे सोचे थे, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस थे, वो विक्ट्री आ रहा है, फाइनली अकॉम्प्लिशमेंट, फाइनली बहुत बड़ा दिन। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, शादी, बेस्ट पर्सन, बेस्ट जॉब, ड्रीम हाउस, ड्रीम करियर, ड्रीम लाइफ। हाँ, सुनने में ऐसा लग रहा है बट आपको पता है इस सब के लिए कितना मेहनत आप किए थे। ऐसा फ्लूक पे नहीं आ रहा है, ऐसा गुड लक पे नहीं आ रहा है, इसके हक आपको जाता है क्योंकि आप एक-एक बूंद अपने जो ब्लड है उससे ये चीज़ किए हो, तो ये आप डिज़र्व करते हो। और क्या चीज़ है? देखो एक चीज़ होता है ना, सक्सेस, सक्सेस क्या होता है? कुछ चीज़ को अचीव करना नहीं है सक्सेस, सक्सेस होता है कि खुद को मेंटेन करके रखना। कितना डाउन टू अर्थ पर्सन आप हो, कितना आपका दिल कितना अच्छा हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गए हो, कितना धोखा, कितना सबोटेज, कितना हर्ट हो जाने के बाद भी आपका दिल चाहते है कि प्यार करे। आप अभी भी पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो, आप अभी भी लोगों को मदद करते हो, आप अभी भी गॉड, अल्लाह, जीसस को विश्वास करते हो और आप अभी भी अपने जो घर के नेबर से, जो भी छोटे-छोटे पेट्स है, रास्ते पे है, बर्ड्स है, उन लोगों को भी आप खाना खिलाते हो। तो आपके अंदर का कंपैशंस को देखो, आप सबको प्यार करते हो। मुँह पे कुछ बोल देते हो कि नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, बट बोल तो देते हो। बट अंदर अंदर एक खरा सोना है, मतलब बहुत अच्छा है आपके अंदर, आपके दिल। तो मैं देख रहा हूँ किसी-किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। आप लोग स्पिरिचुअली बहुत आगे गए हो। आप लोगों को फ़ील हो रहा है कि महेश्वर, माँ काली, माँ दुर्गा आप लोगों के सामने, मतलब उन लोगों का प्रेज़ेंस आप फ़ील कर रहे हो। नेगेटिविटी को आप दूर कर पा रहे हो, नेगेटिविटी से छुटकारा मिल रहा है। आपका ऑरा कितना अच्छे से डेवलप हुआ है। आपको पता नहीं कि 6 मंथ पहले आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है। रिलेशनशिप पे अभी भी अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो तो उन वहाँ पे देखो कि बहुत बड़ा कमिटमेंट, एक पर्सन चेंज हो जा रहा है, एक पर्सन का 360 डिग्री एंगल चेंज हो जा रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म। यहाँ पे मैं साफ-साफ देख रहा हूँ कि प्यार झलक रहा है, प्यार है, उससे आपको, वो आपको प्यार करते हैं, उससे प्यार है आपको। ये चीज़ आप उसको उसके आँखों में देख पाओगे। प्यार एक ऐसा चीज़ है ना जो आप देख पाओ दूसरों की आँखों में, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जो चीज़ आपके दिल पे था कि कोई मेरे लिए ये कर दे, कोई मेरे लिए वो कर दे, वो चीज़ होगा। कोई आपके लिए सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं एंड वही पर्सन आपको नहीं बोल रहे, शायद वो आपको कमिटमेंट दे देंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगा। फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, आपके पापा के हेल्थ, मम्मी का हेल्थ हो सकता है, भाई का हेल्थ हो सकता है, या फिर किसी का डेथ हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि क्या होगा भगवान, मेरे को कौन गाइड करेगा, मैं मतलब मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान है, उसका अल्लाह है, उसका गॉड है, एंजल्स है, आ रहा है, फाइनली आ रहा है वो चीज़। ज़रा ज़रा 18-19 दिन सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत बड़ा। ये अप्रैल मंथ आपका खराब नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ।
मैं लिख के दे सकता हूँ, ब्लेसिंग्स आएगा, वेट करो। अभी भी डिमोटिवेटेड मत हो। सुइसाइडल थॉट्स है तो हटा दो, नेगेटिव जा रहे हो हटा दो। चीजें पॉजिटिव होने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, उसके बाद नेगेटिविटी गायब। सो जो लोग इतना ज़्यादा एंग्शियस हो जा रहे हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे क्लैरिटी मिलेगा, कुछ ना कुछ तो दे दो। भगवान एक मदद करो, कौन मदद करेगा? कोई नहीं है मेरा, है। दिन का उजाले में हर रात का सितारा रहता है। उसके लिए वेट करना पड़ता है रात होने का। जब सही टाइम आएगा तो ये ब्लेसिंग्स आ रहे। आपके लाइफ में सबसे बड़ा, सबसे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स इस मंथ पे आएगा या फिर कुछ सामने वीक्स में आएगा, बट आएगा ज़रूर। ये चीज़ कार्ड्स कभी भी गलत नहीं बोलता है। यकीन मानो, रो रहे हो, टेंस में हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, स्लीपलेस नाइट जा रहे, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, किसी-किसी के लिए पापा-मम्मा का प्रेशर फॉल डाउन कर रहे, शुगर फॉल डाउन कर रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, टेंशन में हूँ, क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, बट मदद आ रही है। सिर्फ ट्रस्ट, हैव फेथ। अभी देखूंगा कौन सा ब्लॉकेजेस अभी भी है। हाँ, आ गया ब्लॉकेजेस। और क्वीन ऑफ वांड से ब्लॉकेजेस। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपके पास सारे टैलेंट्स हैं, आपके पास टैलेंट का कोई कमी नहीं, बट एक पुश चाहिए लाइफ में कि हाँ करो, मैं हूँ। ये बोलने का कोई नहीं है लाइफ में। हमेशा आप देखोगे, एक बार अगर कोई आपको बोल देता कि हाँ मैं हूँ तो आगे निकल, मैं हूँ, तब सब पॉसिबल हो जाता था। बट वो बोलने में कोई नहीं है, वो बोलने के लिए कोई नहीं है। सब आपके पीछे पड़े, आपके दोष दिख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। सॉरी फॉर माय रॉन्ग हिंदी। मतलब एक भी कुछ काम करते जा रहे हो, रोकना टोकना, ये मत करो, वो मत करो, ये कर रहे हो, ये नहीं, तो कॉन्फिडेंट कहाँ पे है आपका? कॉन्फिडेंट का सी नहीं है। हाँ, वापस आओ, अपने फॉर्म में वापस आओ। कोई नहीं आएगा मदद करने में, खुद को मदद करना है। ये वीडियो है इसीलिए कि आप ये बात सुनो और समझो। ऐसे बात मत सुनो ये पॉजिटिव रीडिंग है, नहीं, मैं पॉजिटिविटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यू नीड टू लिसन इट, बिकॉज ये आपके लिए है कि जब तक आप सोचेंगे कि कोई ना कोई आके आपको मदद करेंगे तो आप गलत हो। यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, बट आप ये बोल दो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ आप चाहिए। आप जब तक हो तो मैं कर लूंगा या फिर लूंगी। तो इस चीज पे कॉन्फिडेंस को फोकस करो। और कोई अगर नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई अगर कुछ भी बोल रहे हैं, एटलीस्ट आप कुछ किए हो इसीलिए वो नीचा दिखाने की कोशिश करे। ऐसा मत समझो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उन लोगों का गलत लग रहा है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो वो लोग कुछ नहीं बोलता, सो लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से। उन लोगों को बोलने दो, भौंकने दो उन लोगों को, जो भी आपके अगेंस्ट पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो आप पे चलते हैं, जेलस है वो लोग। क्योंकि जो नए तरक्की आप कर रहे हो, छोटा भी सही बट कर रहे हो, छोटा छोटा करके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उन लोगों का सपने में भी ये यकीन नहीं था, और उन लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप से ये सब काम होगा, बट आप धीरे धीरे करके करना स्टार्ट किए हो। इस मोमेंटम को फॉलो करो, ब्लेसिंग्स आएगा ही आएगा। कॉन्फिडेंस को मत हटाओ, ठीक है। अभी एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ। रिलेशनशिप पे मैं देख रहा हूँ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जा रहे हैं। हो सकता है वो आपको बदतमीजी से पेश आए, हो सकता है बहुत ज्यादा जेलस हो जा रहा है, वो बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे, हो सकता है वो आपसे बात ठीक से नहीं कर पा रहे, बट है ही ना, उससे ही तो आप प्यार करते हो। तो हर चीज का अप्स एंड डाउन होता है। जब अप होता है तब उस चीज को भी बोलना चाहिए ये भगवान की मर्जी से हो रहे हैं। जब लो होता है तो ये चीज भी बोल रहा है कि ये भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो डाउन टू अर्थ हो जाना सीखना होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मत हो जाओ। आर्गुमेंट्स करने का मन चाह रहा है तो आर्गुमेंट्स मत करो। चीज़ों को हजम कर लो, रिएक्शंस को कंट्रोल कर लो। हर बात के लिए हर रिएक्शंस नहीं चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और ये सुकून कैसे मिलेगा? जब आप खुद के अंदर इनर पीस को क्रिएट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस का ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशंस ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों ठीक से नहीं हो रहा है? क्योंकि आप हो कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छे से काम को कर सकते हो, बट
मैनिफेस्टेशंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जायटी लेके चल रहे हो या फिर भी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो सकता है घर के कुछ कारण की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, इतना मत डरो, डर के जीना पॉसिबल नहीं है। खुल के जियो, खुल के रो, खुल के हंसो और एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको ऐसा चिंता करना चाहिए। हम लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन, क्यों ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, क्यों कोई ए बी सी डी ये चीज नहीं देख रहे, क्यों ये सब चीज उन लोगों को समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आप इसके लिए बने हो, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो। आपको पता है कि सोल क्या है, आपको पता है ट्विन फ्लेम क्या है, आपको पता है सोलमेट क्या है। तो हर लोगों को सब चीज पता होगा होगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आप इस डोमेन पे आए हो, अगर आप इस पथ पे आए हो, इस पथ का सारे चीज को आपको परखना होगा। इसका अच्छा चीज, बुरे चीज सब है। परखो, देखो, नेगेटिविटी को हटाओ, प्रो बनो, एक्सपर्ट बनो, लोगों को मदद करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, प्रॉपर वे में मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो। अपने आप चीजें बदल लेगा। और ये मैं नहीं, ये यूनिवर्स का नॉर्म्स है। एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसका रिटर्न पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक नेगेटिव सोच, एक सुइसाइडियल सोच आपको अपने मैनिफेस्टेशन से 1000 किलोमीटर दूर कर दे रहे हैं, सो जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना ऐसे करके सोचेंगे कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं होगा, उतना ही आप दूर जा रहे हो। ऐसा नेगेटिव सोच बंद करना होगा, नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाना होगा, नेगेटिव पोस्ट को हाइड कर देना होगा, नेगेटिव चीज को नहीं देखना होगा, वायलेंस को नहीं देखना होगा, ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। टॉक्सिक पास्ट को भूल जाओ, नए लोगों के साथ दोस्ती करो, नए पॉजिटिव लोगों के पास आओ। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे ना करने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता है ये चीज, मैं बोल दे रहा हूँ, लाइफ में मैंने देखा हूँ ये चीज। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आउटकम आएगा। सिंपल, पॉजिटिव होना सीख जाओ, वो बहुत टफ होता है। चलिए देख लेते हैं कि कौन से क्या क्या कर रहे हो आप लोग अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बट इसमें से पर्टिकुलर में दो चीज को देखूंगा। एक है द हाई प्रिस्ट एंड दूसरा कार्ड है द फुल। तीसरा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। चौथा कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। देखो, पहले मैं एक चीज बोलूंगा, पहले आप में से कई सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से करना प्रैक्टिस कर दोगे। सबलिमिनल मेडिटेशंस, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, चक्रा ब्लेसिंग्स, हीलिंग, व्हाइट मैजिक, मैनिफेस्टेशन 369, ये सब चल रहा है। और ये सब करने के बाद आप लोग अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाओगे। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो, रिसेंटली एक मैनिफेस्टेशंस किए हो, रिसेंटली मैनिफेस्टेशन से कुछ मिला है और गुड न्यूज मिल रहा है। नेक्स्ट, आप में से कई सारे लोग अपने नए जॉब, नए रिलेशनशिप, नए पर्सन, सिंगल हो, नए सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नए लिप ऑफ फेथ को लेके एक नए डिसीजंस लेने वाले हो। ऑलरेडी एक नई चीज स्टार्ट किए हो और ऑलरेडी करने वाले हो। नए जॉब हो सकता है, नए रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि जो भी चीज आप लोगों के लाइफ में नए है उसको लेके ही आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। भले ही उसके आपको कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है बट आपके दिल में है कि ये चीज जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड यस, यकीन मानिए ये चीज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी किसी के लिए लक बहुत खराब जा रहा था तो वो लोग डेली मैनिफेस्ट किया अपने लक को सुधरने के लिए, अपने वास्तु के अंदर कुछ परिवर्तन किया। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो आप अपने को बहुत सारे स्टोन, जेम स्टोन, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, कुछ भी आप खरीद सकते हो। घर में माँ लक्ष्मी का पूजा भी किए हो या फिर बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना कर रहे हो, व्रत रखे हो, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशंस, मन्नतें मांगे हो जिसका काम आ जाएगा, तो आप अपने घर का वास्तु चेंज किए हो या फिर कर रहे हो, या फिर घर में कुछ ऐसे पूजा पाठ या फिर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो जहाँ पे घर का माहौल चेंज हो जा रहा है। और
आप अगर एक पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन या फिर सोलमेट या फिर अरेंज मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे फ्यूचर पर्सन कंपैशनेट हो, लॉयल हो, मेरे को समझे, क्योंकि मेरे चाइल्डहुड बहुत खराब है, मेरे मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को अच्छे तरीके से नहीं समझा है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो, या फिर आपके पापा मम्मा का डेथ हो गया है और आप अपने फादर्स को ढूंढ रहे हो, फादर को ढूंढ रहे हो, अपने हस्बैंड के अंदर ज़रूर एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको समझे, जो आपको सोच मतलब आपको सोचने में मदद करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको सपोर्ट तो करे, जो आपको अपना फैमिली भी माने और आपके फैमिली को खुद का फैमिली भी माने। ऐसे पर्सन आ रहे हैं। एंड आप ऐसे बहुत सारे लोग हो जो किंग ऑफ कप्स बन रहे हो, यानी कि आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, बैंकर बन सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, आप एक पॉलिटिकल लीडर बन सकते हो। सो आप लीडर बन रहे हो। आप अगर टीम हैंडलिंग जॉब कर रहे हो, तो आप डेजिग्नेशंस होल्ड करने के लिए सोच रहे हो सकता है आपका एक डिफरेंट डेजिग्नेशंस हो जाए, आपके टीम में बहुत सारे लोग आ जाए, आप एक सक्सेसफुल टीम लीडर बन सकते हो। या फिर अगर आप एक फ्रीलांसर हो रहे हो, तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकता है, आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा नए फेम नेम आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये आप देखोगे बहुत बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन सा एनर्जी आपके लाइफ में अभी आ रहा है। देखो आ गया कॉन्ट्रैक्ट, यही चीज मैंने बोला था आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यही एक कार्ड है जहाँ पे आप लोगों को कमिटमेंट आ रहा है, शादी हो रहा है। आप अगर सिंगल हो तो आप एक पर्सन से मिल रहे हो लाइफ लॉन्ग, एक रिलेशनशिप में अगर डाउट हो जा रहा है तो आप फाइनली आप अपने रिलेशनशिप को स्टेबल जगह पे लेके जा रहे हो, अपने काम को स्टेबल जगह पे लेके जा रहे हो, बिजनेस को स्टेबल जगह पे लेके जा रहे हो, जॉब को स्टेबल जगह पे लेके जा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से खुद को मूव करा रहे हो। एक पर्सन के साथ आपका कमिटमेंट हो जा रहा है, फाइनली कोई पर्सन आपके पास आ रहे, अपने सारे पास्ट को भूल के, अपने सारे ऑप्शंस को छोड़ के। कुछ पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं और नो कांटेक्ट खत्म कर रहे हैं। और अगर आप एक सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो सेकंड मैरिज का ऑप्शंस आ रहे हैं, सेकंड मैरिज का रिकॉन्सिलेशन आ रहा है। हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज के लिए अभी इंटरेस्टेड हो, तो सेकंड मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि हो जाए, और ब्लेसिंग्स भी आ रहा है। और यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि मान लो एक पर्सन पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था, और अचानक वो पर्सन गायब हो गया था, अचानक लाइफ आपका अप्स एंड डाउन्स होने लगा है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, इन एंड आउट हो जा रहे हो, उस पर्सन कंप्लीटली चेंज हो जा रहे हैं और आपके पास आके आपको मदद करे। सो एक मदद मिल रहा है यूनिवर्स से। एंड एट द सेम टाइम लीगल इश्यूज, रिकॉन्सिलिएशन, डिवोर्स केस, ऐसे अगर इश्यूज से आप गुजर रहे थे और नहीं हो रहा था, तो ये आपके फेवर पे जाएगा। तो कोई भी लीगल इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं, या फिर अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, सीए हो, ऑडिट या फिर फाइनेंस में हो, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप लोगों का बहुत तरक्की हो जा रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड में एक देख सकता हूँ आप लोगों के लिए कि कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। देखो आया है सर्विस, यानी कि आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि सर्विस विथ ओपन हार्ट इट्स अ की टू सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो भी काम आपका है उसको फॉलो करो, उसको दिल से फॉलो करो, उसको प्यार करके फॉलो करो। यानी कि जो भी काम आपके अंदर मतलब आप कर रहे हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है आपको पता नहीं है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आप अपने काम पे बने रहो। आपको ऑटोमेटिकली जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यूनिवर्स दे देगा, बट कुछ चीज़ को लेने से पहले यूनिवर्स हमेशा टेस्ट लेता है। तो इसके लिए एक टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स आपको, इसीलिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से कई सारे लोग गुजर रहे हो, बट फाइनली आपका आ रहा है जो ब्रेक थ्रू आप चाहते हो। तो मैं अभी देखूंगा कि एक चिट आपके लिए क्या है। आ गया दो चिट। पहला चिट, bingo, you are on the right path with the right soul. Our next shit, विद इन 1 week विथ ईज। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि कब होगा क्या होगा, कौन से ब्लेसिंग्स आएगा और कब ब्लेसिंग्स आएगा, तो 1 week के अंदर आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आ जा रहा है। और
बिंगो, यू आर ऑन द राइट पथ। मैंने पहले ही बोला था कि आप सही पथ पे हो, ये चीज़ मैंने पहले ही देख के बता दिया था। तो अगर ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बोलिए कि आपको कैसा फील हुआ। एंड मैं आप लोगों को हीलिंग सेंड कर रहा हूँ, तो खुश रहिए। मैं जा रहा हूँ थर्ड पाइप पे। हाई पाइल नंबर 3, अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो ये पाइल आपके लिए है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड कौन से ब्लॉकेजेस में नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि कौन से नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में अभी भी चल रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ आप रिमूव कर रहे हो और कैसे बाहर निकल के आ रहे हो उस सब नेगेटिव चीज़ों से। उसके बाद हम लोग एंजल कार्ड्स भी देखेंगे। तो पाइल नंबर 3 के लिए कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देखो। वाओ, नंबर 1 एंड नंबर 2। देखो पाइल नंबर 3 आपके लिए एक ब्लेसिंग्स में यही बोलूंगा कि ट्रस्ट इश्यूज एंड नाइट ऑफ शोर्स, यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज चल रहा है। क्यों ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप सही में असल ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एफर्ट्स चल रहा था। हो सकता है आप फेल हो गए थे, हो सकता है आपका मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ था, हो सकता है पास बहुत बुरा था, हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ को लेके आप डाउटफुल हो जा रहे हो सकता है कि आप एक चीज़ को नहीं सोचना चाहते हो बट आपको सोचना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कन्फ्लिक्ट हो रहा है आप लोगों का, और आप लोग कहीं से भी आप लोगों का मदद नहीं मिल रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि लाइफ एकदम खराब है और आप कहीं से भी आपको मदद नहीं मिलेगा। इस टाइप से जो लोग गुजर रहे हो उन लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा खुलासा आ रहा है। वो लोग अपने सक्सेसफुल ड्रीम को अचीव कर पाओगे, अपने सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर पाओगे, जो चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डरते थे वो चीज़ को अचीव कर पाओगे। सेवन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा कार्ड है जब आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है, दूसरों को तो छोड़ ही दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल रीडिंग पे आता है सेवन ऑफ शॉर्ट्स मतलब कोई आपको चीट कर रहे कोई आपको चीट कर रहा है, अरे नहीं, ऐसे कोई सब एक कार्ड सब इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। सेवन ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि आप एक स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहते हो और ये स्ट्रैटेजी आप नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आपके जो ड्रीम है वो ड्रीम बहुत ही सुपरफिशियल लग रहा है आपके नज़रों में। मतलब आपको पता है अंदर ही अंदर आप एक ऐसे डिफरेंट चीज के लिए बने हो, आपको पता है आपकी क्वालिटी क्या है, आपको पता है आपको कौन से फीलिंग्स है, आपको पता है आप कौन सी चीज के लिए बने हो, बट फिलहाल रियल जिंदगी में कुछ नहीं, या फिर आप स्ट्रगल ही करते हो और जो भी चीज को लेके आप जो भी डाउट करते हो वो डाउट सच हो जाता है। आखिर में आपको बाहर आना पड़ता है और आखिर में आपको छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप देखोगे एक चीज कि आप हमेशा एक कंप्लेन करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को कोई चीज सही ढंग पे क्यों नहीं मिलता है। भाई दूसरे लोग तो कितना आसानी से वो चीज मिल जाता है। रह बात अपने डॉक्यूमेंट्स की, आप कुछ ऐसे सिली मिस्टेक करते हो जिसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हो सकता है आप बिना कुछ सोचे समझे किसी को किसी चीज़ के ऊपर साइन कर देते हो, किसी को कुछ बोल देते हो और वही बात घूम फिर के किसी तीसरे पर्सन सुन लेते हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंटेंशन से उसको नहीं बोले थे, बट वो बात का बतंगर हो गया। आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और वही चीज का लोग फायदा उठाते हैं, यानी कि आपके लूप होल्स का लोग फायदा उठा रहे थे कि आपके एक गलत कदम और उन लोग उस गलत कदम को लेके एक स्टोरी बना के आपके अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो दे रहे थे। हो सकता है कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है रिलेटिव्स हो सकता है फ्रेंड्स हो। तो इस सब से जो लोग गुजर रहे थे उन लोगों के लिए ये चीज खत्म। फाइनली आप लोग सब टॉक्सिक चीजों को खत्म करने के बाद आ रहे हो खुद के जगह पे, जहां पे आप बोलोगे कि मैं चाहे सिंगल हूँ, मैं चाहे एक पर्सन के साथ हूँ, मैं चाहे कुछ अजीब किस्म पर्सन के साथ हूँ, वो भले ही किसी दूसरे से बहुत अलग है बट मेरे लिए वो काफी अच्छे हैं। सो ऐसा कुछ सीन है जो आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मत जा, ये गुड नहीं है, ये गलत है, उससे बाहर निकल के आप चूज कर रहे हो किसी चीज को और वो चीज आप सीक्रेटली चूज कर रहे हो, किसी को नहीं बोल के चूज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सीक्रेटली जाने से अच्छा होगा और ये चीज अच्छा जाएगा। ब्लेसिंग्स इसीलिए आ रहे हैं कि आपको यूनिवर्स स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोल रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी, एक नया प्लान, एक नए चीज
और जो लोग सोच रहे हो, कहीं ना आपकी गलतियाँ कोई लोग पकड़ लेंगे, कहीं ना आपके पास्ट किसी को अंदाज़ा हो जाएगा पास्ट के बारे में। सो आप लोग गलत हो, कोई नहीं पकड़ लेंगे आपके पास्ट को। ऐसा चीज़ हो रहा है कि आप छुप-छुप के आगे बढ़ रहे हो और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा ही चीज़। एक दिन जब उन लोगों को पता चलेगा तब आप उस जगह को छोड़ के एक दूसरे जगह पे जा रहे हो, ऐसा सीन है। आप में से कई सारे लोग अपने इमोशंस को छुपाते हो क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको नहीं समझेंगे, या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचते हो और उसके बाद आप लोग खुद नर्वस हो जाते हो क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि आप और कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सो ऐसा चीज़ है। बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी होते हो, बट उसी के साथ ये भी आपको लोगों को पता है कि इतना डाउटफुल हो जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आपको चूज़ करना ही होगा और करके चलना ही। चाहे वो भले ही आपसे किसी का सहमत है या ना हो, तो एडजस्टमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से और भी एक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ रही है, किसी-किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जा रही है, किसी-किसी के लिए एक राइट डिसीजंस, क्विक एक्शंस और कुछ पैसा, कुछ भी चीज़ पेंडिंग था, वो पेंडिंग काम खत्म हो जा रहे हैं और आ रहे हो। किसी-किसी के लिए आप लोग बाहर जा रहे हो, फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कंट्री, या फिर अपने इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह किसी जॉब की वजह से, किसी पर्सनल काम की वजह से जा रहे हो। ऐसा ही किसी-किसी के कोई लाइफ में हो रहा है कि आप लोग जो बोल रहे हो लोगों से, आप लोगों का बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो जा रहे हैं और आप लोग बहुत ऑफ बीट जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ के अपने अलग नज़रिए में नज़र को चेंज करके, नज़रिए को चेंज करके एक नए डिसीजंस ले रहे हो, एक नए एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो या फिर नई चीज़ पे इन्वॉल्व हो जा रहे हो, पुरानी चीज़ को छोड़ के। बहुत ही अच्छा जा रहे हो। किसी-किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत दिन लेथर्जिक या फिर बहुत कैजुअली बिताने के बाद फाइनली वो आपके लाइफ में आ रहे हैं कमिटमेंट को लेके। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जो बहुत ही गुड लुकिंग हो, बट उसके लिए वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, लाइक एन इन्फ्लुएंसर। इसका एक नेचर है, ये बहुत क्विक है, बहुत अच्छे से आपको हंसा सकता है, रोमांटिकली अट्रैक्टिव है, बट ये लोग किसी के हाथ पे नहीं आते हैं आसानी से। ये पर्सन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को लग गया कि आपके जैसे रिलायबल पर्सन कोई नहीं है। हालांकि ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ गया था, चीट भी किया था आपको पास में। हो सकता है कोई चीज को छुपाया था, या फिर इसका एक नेचर है जो बहुत कुछ छुपाते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है और ये पर्सन फाइनली आपको बोल रहे हैं कि देखो मैं तुमको प्यार करता हूँ और यही आप मेरे लाइफ के जिंदगी में एक अहम हिस्सा हो, क्योंकि वो लोगों को पता चल गया कि वो लोग आपके सोलमेट है और आप उनके सोलमेट हो। सो एक सोलमेट कनेक्शन जो विश आप किए थे, हालांकि आप लोग उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे उस पर्सन के बारे में, तो वो पर्सन आ रहे। आप लोग शायद ऐसे बोले थे वो कि यूनिवर्स को अगर वो आए तो ठीक है, बट नहीं है तो भी चलेगा। आप कुछ अलग मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये कुछ अलग ही नजरिए से आ रहे हैं। सो हो सकता है आपके मैनिफेस्टेशन काम आ रहा है, बट इस वक्त आपको एक ऐसी चीज मिलेगा जो चीज को आपको आइडिया नहीं था। तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड होम कमिंग्स भी हो सकता है। कोई गेस्ट भी आ रहे हो या फिर कोई पर्सन भी आ रहे हो आपके लाइफ में। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि सीक्रेट क्रश आपके आप जैसे फील कर रहे हो उसकी मतलब उसको लेके, वो सीक्रेट क्रश आपको लेके भी फील करे, बट उसको डर है कहीं ना आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, और आपको भी डर है उसके लाइफ में कोई और पर्सन है। तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, बात कर रहे हो, बट ऐसे बात कर रहे हो, मान लो कि दो स्ट्रेंजर बात कर रहे हैं, बट आप लोगों को साफ साफ पता है कि एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि जैसे ही बात स्टार्ट कर देते हो तब से इमोशंस बहुत तगड़ा हो जाता है। बहुत ही फिजिकली आप उसके बारे में सोचते हो, उसका मसल या फिर उसका इंटेलेक्चुअलिटी, उसको आप बहुत पैशनेटली सोचते हो और उसके बारे में सोचते सोचते आपको रोमांटिक ख्याल भी आता है। तो ऐसे एक पर्सन है, और मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा प्लेटोनिकल लव, यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक ख़्याल आ रहे हैं आपके लाइफ में, किसी पर्सन को लेके एक्साइटेड हो जा रहे हैं, उसको लेके सोचते-सोचते ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे। और ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन अचानक आ रहे हैं, मतलब एक्साइटेड होके आ रहे हैं, एक्साइटमेंट आ रहे हैं लाइफ में। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें जो आपने सोचे नहीं थे हो जाएगा, इन अ गुड वे।
सो ब्लेसिंग्स यही आ रहे हैं कि लाइफ में जो भी आपका लाइफ बहुत बोरिंग जा रहा था, बहुत लो जा रहा था, ऑन एंड ऑफ जा रहा था, नो कॉन्टेक्ट जा रहा था, या फिर कोई चीज़ पे कोई मोटिवेशन नहीं था, अचानक आपके लाइफ में कुछ स्पार्क आएगा। एंड हाँ, ये बात जैसे सुनने में लग रहा है ना कि कैसे आएगा भाई, कुछ स्पार्क का है नहीं, बट आएगा, आएगा। ऐसा ही होता है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, जो हवा का झोंका है, जस्ट बूम, एंड आपको लगेगा वाह कितना अच्छा, और अचानक। नेक्स्ट, मैं देख रहा हूँ कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिसमें आपको काम करना है। देखो, ब्लॉकेजेस आ गया डिसीजंस, यानी कि आप लोग डिसीजन सही में नहीं ले पा रहे हो, पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, खुद को कंपेयर करते हो बहुत ज्यादा, और आपको लगता है कि आपको कम मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हो, चीजों को स्टार्ट करते हो बहुत अच्छे से, एंड नहीं कर पाते हो, डिसीजंस दूसरों के लिए ले पाते हो बट खुद के लिए नहीं ले पाते हो। आप एक बहुत अच्छे बिगिनर हो, चीजों को शुरुआत बहुत अच्छे से करते हो, बट जैसे ही मिडिल पे आता है तब आप लड़खड़ा जाते हो और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप को पहले अंदाजा नहीं था कि आपकी लाइफ ऐसे ऐसे मूव करेगा, बट हो जब जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों आप ओल्ड पैटर्न को फॉलो करना चाहते हो। पैटर्न को फॉलो मत करो, एक टॉक्सिक पैटर्न आपको कुछ नहीं ब्लेसिंग्स देंगे। पैटर्न को छोड़ो, फ्लेक्सिबल बनो। मेरे ख्याल से आपको एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज, यानी कि साफ साफ बातें, पास्ट को छोड़ो, पास्ट की बातें को छोड़ो, पास्ट के टॉक्सिक एक्सपीरियंस को छोड़ो। जो चीज अभी है, जो चीज नया है, जो चीज आपको हेल्प कर रहे, जो चीज आपको मदद कर रहे, उसके ऊपर भड़क क्यों जा रहे हो भाई। वो आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मदद को सुनो, उसको देखो। जो भी चीज यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं उस चीज को सुनो, गौर से सुनो कि लाइफ आपको क्या ऑफर करे, उसके बाद आप फोकस करो। मैं देख रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन का कमी, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट पे जा रहे हो आप लोग, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ही कंप्लीट नहीं हो, आपके अंदर कुछ गलतियां हैं, आपके ऐसा भी हो सकता है आप लोग डर रहे हो कि आपके अंदर में कोई हिडन डिजीज ना हो, आपके अंदर में कोई एसटीडी ना हो, आपके अंदर में कुछ ऐसा चीज ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरली सोचो, आप बहुत अच्छे हेल्दी इंसान हो, आप बहुत प्योर हो। यस, आप में से कई सारे फीमेल और मेल सोचते हो आप प्योर नहीं हो क्योंकि आप फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे किसी के पास या फिर किसी के साथ। नहीं, ऐसा चीज नहीं है, प्रॉपर हो आप लोग। प्रॉब्लम ये है कि आपके सर में बहुत चीज चलता है और आप एक ओवर थिंकर हो, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे चीज एज्यूम कर लेते हो जो चीज रियलिटी पे नहीं है, और कुछ ऐसे चीज को लेके डरते हो जो चीज भी आपके रियलिटी में नहीं है। तो उस सब चीज से क्यों डरना भाई, जो चीज आपके लाइफ में ही नहीं है, जो चीज आपके रियलिटी में ही नहीं है। उस सब डर को छोड़ो, मुद्दे पे आओ कि लाइफ में क्या जरूरत है। कॉन्फिडेंट, डिटर्मिनेशन, सेल्फ गोल, एंड चाहे जो भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन वाला एटीट्यूड। डट के टिके रहो बस, मूव ऑन मत करो, गिव अप मत करो, जो भी कर रहे हो अनफिनिश्ड मत करो, अनविलिंगली कुछ काम मत करो, हाफ हार्टेड जाके कुछ काम मत करो। एंड कमिटमेंट को लेके जो लोगों का डर है, आप खुद से कमिट करो कि मैं एक चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा और करूंगी, मैं डिपेंड नहीं हो जाऊंगी, मैं मेरे बैड हैबिट्स को रोकूंगी। और जो जो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है, देखो ऐसे आप में से कई सारे लोग हैं जो छुप छुप के बहुत सारे बात करते हो, बहुत सारे इमोशंस है, बट उस चीज को आप लोग स्वीकार नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि वो चीज गलत है। नो, आपके इमोशंस इनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, इसीलिए आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हो सकता है आप दूसरों के साथ एक ही टाइप पे कन्वर्सेशंस कर बैठते हो, क्योंकि आप उतना ज्यादा सोच के बात नहीं करते हो, कैजुअली बात किए हो किसी के साथ, उसको लेके डरो मत। वो एक कैजुअल कन्वर्सेशन था। नेक्स्ट चीज, हमेशा आपको डर है कि लोग आपको चीट कर देंगे या फिर ट्रस्ट इश्यूज अगर है, तो आपको पहले ये चीज पे फोकस करना है कि मैं लोगों से नहीं पूछूंगी या फिर पूछूंगा, मैं खुद के बदौलत पे करूंगा कुछ चीज। अगर खुद पे बदौलत पे आप कुछ करोगे तो आपको एक चीज पे फोकस करना है कि अगर आप भूल करेंगे तो इसका पूरा ब्लेम आप ही के ऊपर जाएगा, अगर आप चीजें सही भी करोगे तो उसका क्रेडिट भी आप ही के ऊपर जाएगा। सो क्रेडिट लेना सीखो, चाहे आप भूल भी करो या फिर कोई चीज सही भी करो, ठीक है, गलत भी करो या फिर कोई चीज सही भी करो, तो ये चीज आप
आपके ऊपर जिम्मेदारी लो, सीखो कि ठीक है भाई, मेरे लाइफ है, मैं ही डिसाइड करूंगा चाहे मैं गलत कर रहा हूँ या फिर सही कर रहा हूँ। ठीक है, किसी और के ऊपर मत थोपो चीजें। लेट सी कि कौन कहाँ कैसे आप आ रहे हो इस ब्लॉकेजेस। डेथ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, यानी कि फाइनली किसी किसी का टॉक्सिक पैटर्न खत्म। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई बहुत हो गया, मेरे को और नहीं रहना है पास से। हो सकता है आप अपने डिवोर्स बोल रहे हो कि भाई मेरे को नहीं रहना है आपसे, चलो इतना टॉक्सिक 5-6 साल सेपरेट रह रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं है, मैसेज नहीं है, क्या है शादी ऐसा कुछ नहीं है। या फिर फाइनली किसी के साथ अब डिसाइड किए हो बहुत अरसे के बाद कि हाँ इसी है, यही है मेरे पर्सन, मैं इसी को लेके चलना चाहता हूँ। शादी हो रहा है, आइडेंटिटी चेंज हो जा रहा है, पेरेंट्स बन रहे हो आप लोग, चेंज हो जा रहे हैं, ग्रेजुएशन चेंज हो जा रहा है, आपके नाम सामने डिग्री, यानी कि अगर डॉक्टर के लेके एमबीबीएस मेडिकल लाइन पे आप एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, आपके आइडेंटिटी चेंज हो जा रहे हैं। पहले आप एक डिफरेंट किस्म के पर्सन थे, अभी आप डिफरेंट किस्म के पर्सन हो जाओगे, रिबर्थ हो जा रहा है आपका, एक्सप्लोरेशंस, यानी कि आप बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जा रहे हो, रिपीटेटिव पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो। रिकॉन्सिलिएशंस डेफिनेटली, रीबर्थ डेफिनेटली, कमिटमेंट डेफिनेटली, मैरिज डेफिनेटली। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ घर छोड़ के दूसरे घर जगह पे जाना, या फिर कुछ दिन के लिए कुछ नए एक्सपीरियंस करना, कुछ कुछ नए चीजें ट्राई करना, कुछ नए अलग सा अलग लेवल का फीलिंग्स ले आना, अलग लेवल का सोल कनेक्शंस को महसूस करना। रिलेशनशिप पहले 0 था, अभी 200 हो जाएगा। अब देखो, यकीन मानो, एक 360 डिग्री चेंज, कंप्लीटली टेबल टर्निंग। जॉब खत्म हो रहा है, नेगेटिव फेज, नए जॉब पे जा रहे हो। नेगेटिव वाला फेज मतलब क्या है? जो चीज आपके लाइफ में नहीं था बट फिर भी आप चलाने की कोशिश कर रहे थे, और आप कल से बोल दिए कि भाई हो गया मेरा, और नहीं रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ भाई, और मैं नहीं आपको ऑयल बटर करके नहीं रह पाऊंगा। और जॉब में भी आप बोले हो कि कितना प्रेशर आप और सहूंगा, पैसा अगर बढ़ाना है तो डेफिनेटली आई एम गोना स्टे, अगर नहीं बढ़ाना है सो आई एम गोना लीव। promotions, if I'm getting then I'm gonna stay, if I'm not getting then I'm gonna leave। तो प्रमोशंस के लिए जो लोग आप लोग बोल रहे हो कि अगर मेरे को चाहिए नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा डिसीजन हो रहा है। बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अब बहुत डिफरेंट किस्म के पर्सन बन रहे हो, बहुत ज्यादा काइंड बन रहे हो, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड बन रहे हो, बहुत ज्यादा खुल के बात कर रहे हो। अब भी आप बहुत अच्छे से महसूस करेंगे कि क्या है कनेक्शंस आपके दूसरे पर्सन के साथ, और वो पर्सन भी चेंज हो जा रहे हैं, रिलेशनशिप में चेंज हो जा रहे हैं, फैमिली में चेंजेस हो जा रहे हैं, रिबर्थ आ रहे हैं। देखो, जो लोग डेथ को बोलते हैं कि डेथ का मतलब है एंडिंग, मैं नहीं बोलूंगा। डेथ का मतलब ये है कि एक एडजस्टमेंट, जो चीज आपको पहले गलत लगता था अभी वो चीज सही लगना स्टार्ट हो जाएगा, और यही सही और गलत का जो आपका अंतर था, जो फैसला था पहले, उस चीज चेंज होके अभी आप बहुत अच्छे से निर्णय कर पा रहे हो, डिसीजंस ले पा रहे हो, यानी कि डिसीजंस चेंज हो जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग चेंज कर पा रहे हो खुद को। ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आपको नहीं पता है अभी कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा जैसे ही आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मिरेकल को होते देखोगे आप लोग। ऐसा है, लोगों के मुंह से आप लोग सुने हो कि मेरे लाइफ में पहले ऐसा था अभी चेंज हो गया, ये लोगों से आप सुने हो, अभी आप खुद देखोगे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, आप खुद देखोगे जिसको आपको पहले उतना ज्यादा आइडिया नहीं था। एंड यस, सब कुछ छोड़ के, बैड हैबिट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पास्ट, नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप, बैड जॉब, बैड फैमिली, इस सब का खराब बंधन को तोड़ के आप आ रहे हो फाइनली अपने सोल पर्पस के पास। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म करके आ रहे हो। 13 साल का स्ट्रगल खत्म हो जा रहा है किसी किसी का, 13-14 साल का हो सकता है लाइफ का पहला खराब ब्रेक थ्रू, यानी कि आप फेल हुए थे, रिलेशनशिप खराब गया था, बहुत ही गंदा फेज से जा रहे थे, वहां से निकल के एकदम अचानक एक पॉजिटिव फेज को देखना, ये तो बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस है, और ये डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस आप महसूस करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जा रहे हैं, भक्ति बढ़ेगा, क्रिस्टल के प्रयोग,
आप करोगे। आप में से कई सारे लोग रुद्राक्ष ले रहे हो, कई सारे लोग नए तरीके से ज़िंदगी को देख रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, किसी से साथ फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हो, किसी का शादी हो जा रहा है। तो जो भी स्पिरिचुअल वर्क यानी कि स्पिरिचुअली एनलाइटेंड आप हो जा रहे हो, सोलमेट से मिल रहे हो, ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो, अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, जो भी चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट था वो चीज़ क्लियर हो गया। अभी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रहा है। अभी देखूंगा एनर्जी क्या बोल रहा है। एनर्जी आपको बोल रहे कम्युनिटी, यानी कि बहुत 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 अरसे के बाद वो खुशियाँ, रिकॉन्सिलिएशन, सक्सेस, यानी कि एग्जाम पास, गवर्नमेंट एग्जाम, रिकॉन्सिलिएशन, घर में बहुत अच्छा माहौल, प्रेगनेंसी के लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो ये, घर में किसी का तबीयत का खराब था तो ठीक है, अगर फ्रेंड्स लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता हो रहा था तो अभी फ्रेंड्स लोग एक हो जा रहे हो, एक नए ग्रुप पे इन्वाइटेड हो जाओगे, एक नई जगह पे आप इन्विटेशन मिलेगा, एक नए दोस्त बना रहे हो, नए पर्सन से मिल रहे हो, नए चीज़, नए लाइफ, नए नज़रिया, नए सीख आप लोगों को मिल रहा है। तो कितना अच्छे से लाइफ को आप सजा रहे हो। मेरे ख्याल से घर चेंज हो रहा है, हो सकता है आप एक घर को, एक लोकेशंस को चेंज करके दूसरी जगह पे जा रहे हो, सो ब्लेसिंग्स आ रही है, या फिर रेंट पे जा रहे हो, या फिर कोई नए काम के लिए कुछ स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ऑफिस में कुछ नया चेंज कर रहे हो। जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग काफ़ी तरक्की करेंगे, क्योंकि एक बहुत नया क्लाइंट हैंडलिंग में अगर आप हो, अगर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोग मांग रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे थे, कोई भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, सक्सेसफुल, लीगल इश्यूज अगर चल रहा था, डिवोर्स के बाद अगर चल रहा था, सेपरेशंस अगर आप चाह रहे थे तो वो हो जाएगा बहुत ही जल्दी। फाइनली आप वो काला डार्क फेज से निकल के बहुत अच्छी से जा रहे हो। फाइनली आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, फाइनली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, आपको फ्री महसूस होगा, और फाइनली आप अपने दिल का बात बोल पाएंगे किसी दूसरे पर्सन को, और वो भी आपकी बात सुन पाएंगे, और रेसिप्रोकेशंस आ जा रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके एंजल का ब्लेसिंग्स क्या है। देखो एंजल्स का दो कार्ड्स आ गया। एक कार्ड बोल रहे कि ऑनेस्टी, यानी कि लाइफ में ऑनेस्ट रहो, एंड दूसरा कार्ड आ रहा है पर्सपेक्टिव, यानी कि लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जा रहा है। एग्जामिन योर सिचुएशंस फ्रॉम अ हार्ड पर्सपेक्टिव, आपके नजरिया चेंज हो जा रहे हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। पहले आप डिफरेंट किस्म के सोचते थे, मैंने बोला ही था, उससे हटके आप लोग एक नए तरीके से सोच रहे हो, नए तरीका अपना रहे हो, और यकीन मानिए लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिल जाएगा। अभी देखूंगा वन चिट आ गया, चिट, और चिट आपको ये बोल रहे हैं इट विल टेक वन मोर मंथ, हैव फेथ, यानी कि जो भी चीज को लेके आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे थे, आपके आंसर्स तक के कब आएगा, 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा तरक्की मिलेगा, या फिर मिलेगी। अब यकीन मानिए, एंजल को मानिए, बहुत अच्छे से डेवलप अप कर पाएंगे। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बोलिए, लाइक कीजिए, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का ब्लेसिंग को मेरे को साफ जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।